नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। हर साल वहां पूजा होती थी, इस बार गलतफहमी हो गई। बीदर के मदरसे महमूद गावन में तोड़फोड़ पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री। नेशनल हेराल्ड केस में डीके शिव कुमार को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। ईडी दफ्तर पहुंचे शिव कुमार। प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं मोदी। तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामाराव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। अयोध्या में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंची लगभग 251 मीटर की लगेगी भगवान राम की मूर्ति। सरकार ने शुरू की तैयारी। लाइफ सेविंग ड्रग पर मुलायम सिंह यादव, हालत अब भी गंभीर। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता को शांति का नोबेल। रूस यूक्रेन की 2 संस्थाएं भी चुनी गयी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बीदर जिले में एक ऐतिहासिक मदरसे में हुई तोड़फोड़ मामले में राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीदर में हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह एक राष्ट्रीय स्मारक है। हर साल मदरसे में पूजा की जाती है। हालांकि इस बार ज्यादा लोग थे और इसलिए लोगों में गलतफहमी हो गई। दरअसल दशहरा जुलूस में भाग लेने वाले लोगों की भीड़ ऐतिहासिक मदरसा में जबरन घुस गई। आरोप है कि कथित तौर पर भीड़ ने मदरसे में तोड़फोड़ और नारेबाजी की। इसके साथ ही इमारत के एक कोने में पूजा भी की। पुलिस ने इस प्रकरण में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर इस मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों ने गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की बात कही है। नेशनल हेराल्ड केस में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार गुरुवार को दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी कार्यालय के अंदर जाने से पहले शिव कुमार ने पत्रकारों से कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और इसलिए संघीय एजेंसियों के समक्ष पेश होने के लिए पहुंचे हैं, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें यहां बुलाया क्यों गया है। इससे पहले डीके शिव कुमार ने ईडी से 21 अक्टूबर तक पेशी से छूट देने का अनुरोध किया था, क्योंकि इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजर रही है। वह राज्य में यात्रा के प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे हैं। तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के निर्देश पर आज से राज्य में मुफ्त चावल वितरण का एक और चरण शुरू हो गया है। आज जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 3 महीने यानी दिसंबर तक 10 किलो प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त चावल बांटे जाएंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य में 90.01 लाख कार्ड और 283.42 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से केंद्र के पास केवल 54.37 लाख कार्ड वाले 1.91 करोड़ लोगों को ही 5 किलो की दर से मुफ्त राशन मिल रहा है। शेष 35.64 लाख कार्ड धारकों को राज्य द्वारा 91.72 लाख लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नया नाम भारत राष्ट्र समिति बीआरएस करने के बाद से उनकी पार्टी के सभी नेताओं के निशाने पर अब सिर्फ भाजपा है। आज केसीआर के बेटे और तेलंगाना सरकार में मंत्री केटीआर ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात तो हमें सुननी पड़ती है, लेकिन जनता की बात प्रधानमंत्री नहीं सुनते। केटीआर ने कहा कि हम में लड़ने और बर्दाश्त करने की ताकत है। हम पर जल्द ही केंद्रीय एजेंसियों के हमले होंगे, मगर हम इसके लिए तैयार हैं। हम उन्हें हरा देंगे। सीबीआई, ईडी, आईटी भाजपा की टीम की तरह काम कर रहे हैं। मोदी सरकार लगातार इनका दुरुपयोग कर रही है। इन एजेंसियों के हमले हमारे लिए नए नहीं हैं। केसीआर ने बहुत अपमान सहे हैं। टीआरएस ने जब तेलंगाना में सरकार बनाई थी तो बहुत सारे संदेह जताए जा रहे थे, लेकिन टीआरएस ने तेलंगाना को सरकार चलाने का एक नया मॉडल दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। दिसंबर 2023 तक यहां राम मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसके बाद जनवरी 2024 तक भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार निरंतर अयोध्या के विकास को लेकर कार्य कर रही है। इस कड़ी में अब रामनगरी में विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर राजा राम की प्रतिमा लगाने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसका निर्माण गुजरात के केवड़ियों में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार अनिल सुतार करेंगे। बता दें कि अभी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है।
यह 182 मीटर ऊंची है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की योजना अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने की है। इसके तहत यहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राज्यीय बस स्टेशन और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनकर लगभग तैयार हो गया है। वहीं पिछले दिनों अयोध्या में नेशनल हाईवे के किनारों को भगवान राम की बाल्यावस्था से लेकर राज्याभिषेक तक की मूर्तियों से सजाया और संवारा गया था। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार दोपहर को अब गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुलायम जी की हालत अभी भी क्रिटिकल है और वो लाइफ सेविंग ड्रग पर हैं। मेदांता की स्पेशल डॉक्टर की टीम उनके इलाज में जुटी है। दरअसल बीते रविवार से मुलायम सिंह को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन डॉक्टरों के लगातार प्रयास के बाद भी इनकी सेहत में अधिक सुधार नहीं हो रहा है। दूसरी ओर सपा संरक्षक का हालचाल लेने के लिए शुभेच्छाओं का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार की सुबह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव से मुलाकात करके नेताजी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और यूपी सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अवसर पर गोरखपुर के अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान का दौरा किया। इस मौके पर गीता नाम के एक सफेद बाघ को चिड़ियाघर में छोड़ा गया। 2.5 महीने पहले इस बाघ को यहाँ लाया गया था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने तेंदुए के बच्चे को दूध पिलाया। गोरखपुर वेटरनरी अस्पताल के डॉक्टर योगेश सिंह ने तेंदुए के बच्चे को योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उस बच्चे को गोद में लेकर बोतल से दूध पिलाया। उन्होंने तेंदुए के बच्चे का नाम चंडी रखा। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की
उपस्थिति में आयोजित बौद्ध महासभा कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया है। इस विवाद में बीजेपी राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा रही है। मंत्री की मौजूदगी में हजारों लोगों को राम कृष्ण को भगवान न मानने और कभी पूजा न करने की शपथ लेने का वीडियो भी सामने आया है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि यह बौद्ध और हिंदू धर्म मानने वालों को लड़वाने की कोशिश है। बीजेपी ने राजेंद्र गौतम से हिंदू समाज से माफी मांगने की भी मांग की है। बीजेपी की यह भी मांग है कि सीएम अरविंद केजरीवाल गौतम को बर्खास्त करें। शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की के अलावा 2 संस्थाओं मेमोरियल ऑफ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नामों का ऐलान किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया गया है। इस बार एक व्यक्ति व 2 संस्थाओं को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की के अलावा 2 संस्थाओं मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नामों का ऐलान किया गया है। नेपाल में बादल फटने के कारण भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में नदियों के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि के बाद राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने माना कि पानी के डिस्चार्ज में 11 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि नेपाल में बादल फटने से बहुत बारिश हुई है। गंडक नदी में 4 तारीख को 40,000 क्यूसेक पानी था। आज की स्थिति यह है कि अब 4,45,000 क्यूसेक पानी 11 गुना बढ़ गया है। जो स्थिति है उसका प्रभाव चंपारण, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण में इसका प्रभाव दिख रहा है। सभी लोग अलर्ट पर हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। 2 जगहों पर डैमेज है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दीपिका पादुकोण पेरिस में चल रहे फैशन वीक में शिरकत करने पहुंची हैं। पेरिस फैशन वीक में अक्सर हॉलीवुड के ए-लिस्टर्स जैसे एलिसिया विकेंडर और एंटोनी एनॉर्लेट और एनाडी अरमासा शिरकत करने पहुंचे हैं। इस साल इस शो में शिरकत करने के साथ ही बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण का नाम भी इस हॉलीवुड के ए-लिस्टर्स की सूची में शामिल हो गया है। फैशन वीक से साझा की जा रही तस्वीरों ने न सिर्फ दीपिका के फैंस का दिल जीता है, बल्कि सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा भी कर दिया है। इस फैशन शो की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। अपने देश के नागरिकों के लिए जेलबंदी सुधार गृह कहलाता है। वहीं जब कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश की जेल में किसी कारण से बंद रहता है तो फिर बंदी सुधार गृह उसके लिए यातना गृह बन जाता है। यही नहीं, वर्षों जेल में रहने के बाद जब कोई व्यक्ति भाग्य से अपने परिजनों से मिलता है तो बची रहती है सिर्फ और सिर्फ अपनों के साथ रहने की खुशी, जबकि होश ठिकाना तो जेल में मिलने वाली यातना से वैसे ही कोसों दूर छूट जाता है जैसे छूट गया होता है उसका अपना गांव, अपना घर। 11 वर्षों तक अपनों से दूर रहने के बाद अपने घर लौटे हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मनोरथ गांव निवासी सतीश की भी कहानी ऐसी ही है। 11 वर्षों तक बांग्लादेश की जेल में रहने वाला सतीश मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जेल में भी वह जंजीरों से बंधा रहता था और आज घर वाले भी जंजीरों में ही बांधकर रखने को मजबूर है, जबकि घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी सतीश की बूढ़ी मां के कंधों पर है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हर साल वहां पूजा होती थी, इस बार गलतफहमी हो गई। बीदर के मदरसे महमूद गावन में तोड़फोड़ पर बोले कर्नाटका के गृह मंत्री। नेशनल हेराल्ड केस में डीके शिव कुमार को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। ईडी दफ्तर पहुंचे शिव कुमार। प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं मोदी। तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामाराव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। अयोध्या में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंची लगभग 251 मीटर की लगेगी भगवान राम की मूर्ति, सरकार ने शुरू की तैयारी। लाइफ सेविंग ड्रग पर मुलायम सिंह यादव, हालत अब भी गंभीर। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता को शांति का नोबेल, रूस यूक्रेन की 2 संस्थाएं भी चुनी गयी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।